इस न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में क्या कहेंगे और क्या इससे मतलब किसानों को फ़ायदा है? देखिए, जो समर्थन मूल्य वर्तमान में मिल रहा है, सरकार द्वारा दिया जा रहा है किसानों को, उसका 100% फ़ायदा किसानों को होना चाहिए। लेकिन वर्तमान व्यवस्था के तहत जिस प्रकार ये व्यवस्था चल रही है, इसमें बहुत कम मात्रा में किसानों को फ़ायदा हो पाती है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के बिचौलिए हैं। एक ठो प्राइवेट बिचौलिए हैं और एक ठो सरकारी बिचौलिए हैं, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका काम को डिले करता है, इसलिए हम एक गृहस्थ के नाते आप पूछना चाहते हैं तो मैं यह आपको सुझाव दूंगा कि ये जो फ़ायदा है, जैसे मान लीजिए बैंक में खाता खोल करके पूरे पैसे के हिसाब लेन देन किया जाता है, वैसे भी खतौनी खोलनी चाहिए हर गृहस्थ का। जितना ज़मीन है, मान लीजिए 10 कट्ठा ज़मीन है, 10 कट्ठा में अगर जो 5 क्विंटल गेहूँ होता है तो 5 क्विंटल का समर्थन मूल्य आप दे रहे हैं 23 रुपया। 23 रुपया में मान लीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपये हो गया। 10 रुपये में 12 रुपये सरकार उस पर देती है। उसके बाद सरकार की जो खर्च है उसको ढोने में, स्टोर करने में, फिर उसकी बर्बादी, माने सामान अन्न सड़ जाना, ये सब बर्बादी अगर जो बचाना चाहते हैं तो डायरेक्ट यही होना चाहिए कि जो आप समर्थन मूल्य दे रहे हैं, 1 किलो पर अगर 12 रुपया 13 रुपया समर्थन मूल्य दे रहे हैं, उस खेत के हिसाब से, खतौनी के हिसाब से उन गृहस्थ को दे दिया जाए और उनको स्टोर करने के लिए गोदाम की व्यवस्था किया जाए। और ताकि कि गृहस्थ परिवार में, गृहस्थ पर ज़्यादा लोग खेती पर डिपेंड है, परिवार में बहुत लोग रहते हैं, सब लोग मिल करके व्यवस्था कर लेंगे और इससे 2 फायदा होगी। बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे, डायरेक्ट किसान को फ़ायदा होगी, और तीसरे जो घर पर लोग रह रहे हैं, खेती गृहस्थी कर रहे हैं, उनके पूरे परिवार उनमें उसमें इन्वॉल्व होगा। और आम पब्लिक को यह फ़ायदा होगी कि जब उसका 12 रुपया 13 रुपया किलो पर उसको मिल जाएगा पैसा, तो वो फिर फ्री हो जाएगा बेचने के लिए गेहूं अपना, और फिर 10-12 रुपया किलो आम पब्लिक को भी गेहूं मिल जाएगा, बाज़ार में रेट नहीं बढ़ेगा। और सरकार का ये सराहनीय कार्य होगा। जैसे कि सरकार की नीयत थी होती साफ दिखाई पड़ती है। मान लीजिए यूरिया था, उस पर बहुत पहले ये आ गया था, इसको नेम कोटेड कर दिया जाए, ब्लैक मार्केटिंग रुक जाएगी। नीम कोटेड नहीं किया गया, लेकिन हमारी सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, इन्होंने साफ तौर पर 100% जो गृहस्थ के लिए यूरिया आ रहा है उसको नीम कोटेड कर दिया। आज बाज़ार से यूरिया की किल्लत कहीं नहीं है, सभी लोग खुशहाल है। इसी प्रकार हर 100% यह व्यवस्था सरकार को कर देना चाहिए कि ये जो फ़ायदा दिया जा रहा है उसमें टोटल फ़ायदा गृहस्थ को दे दिया जाए, खेत वाले को दे दिया जाए, जो खेती काम करते हैं उनको दे दिया जाए। इससे वो खुशहाल होंगे, बाज़ार में रेट भी सस्ता रहेगा, बिचौलियों की पूर्णतः सफाया हो जाएगा। और चूँकि टोटल व्यवस्था आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए है, आम लोगों के हित में अगर सरकार काम करना चाहती है तो ये काम होना चाहिए। तो सरकार तो आप ही की है, तो फिर इस बिल को आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? ताकि किसानों को इससे फ़ायदा होने वाला है। देखिए, किसान बिल एक ठो आया था जो कि 100% किसानों के हित में था, लेकिन जो बिचौलिए हैं, सभी लोग जानते हैं, जो बिचौलिए हैं वो लोगों ने इस ने धरना प्रदर्शन किया है। कुछ लोग तो भारत में रहकर भी भारत के नहीं हैं, वो वास्तव में संविधान के तहत वो भारत के हैं भी नहीं, क्योंकि उनके हिस्सा, उनके जो शेयर बनता है सब दे दिया गया है। लेकिन सरकार की क्या मजबूरी है, क्या सोच रही है, कौन सी पॉलिसी अपना रही है, ये तो सरकार के लोग समझे, विधायिका समझे। विधायिका को एक बात समझना चाहिए। चूँकि विधायिका क्या है, एक चौकीदार है, इनको हम अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। कार्यपालिका हमारे सेवक हैं, उनको हम नियुक्त किए हैं। विधायिका का काम है उनको कंट्रोल करना, तो विधायिका कोई काम करना चाहिए, विधायिका को करना चाहिए। चूँकि एक मालिक नौकर से तू मैं नहीं कर सकता है, इसलिए ये हम चौकीदार को घेरेंगे। चौकीदार जो है हमारी विधायिका है उसको घेरेंगे, उसके माध्यम से काम होना चाहिए। आज नहीं तो कल ये करना पड़ेगा, और यही सत्य है और यही होना चाहिए। और राष्ट्र हित में, देश हित में, पब्लिक हित में और करना चाहिए तो यही काम होना चाहिए, दूसरा काम कुछ नहीं। इससे किसानों को फ़ायदा मिलेगा। किसान को तो फ़ायदा एकदम डायरेक्ट मिलेगा, जैसे खाते में पैसा जा रहे वैसे ही डायरेक्ट ये भी पैसा जाएगा। इसके बाद भी अदर व्यवस्था है। मान लीजिए 60 वर्ष के बाद जो सरकारी नौकरी करते हैं, सैलरी पाते हैं, ठीक है, उनको पेंशन आपने कम कर दिया,
इति कर दिया। इससे भी आम पब्लिक को भी जो 60 के बाद हर गृहस्थ भी काम करने को योग्य बच नहीं जाता है, चाहे वो दुकानदार हो चाहे गृहस्थ हो। तो इस स्थिति में हर व्यक्ति को एक मिनिमम पेंशन, सम्मानजनक पेंशन होना चाहिए, ये व्यवस्था कर दिया जाएगा। हर गृहस्थ, हर कामगार मजदूर खुशहाल हो जाएंगे और इसमें सरकार की भी बहुत बचत होगी। बिचौलिए जो खा रहे हैं, अधिकारी को जो पैसा दिया जा रहा है, सैलरी दे रहा है, वो सब कम हो जाएगा और भारत पूरा परम वैभव पर स्थापित हो जाएगी। इन्हीं के साथ मैं विंध्याचल राय